वफाकी काबीना ने 170 अरब रुपए टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट की मंजूरी दे दी। मिनी बजट आज मंजूरी के लिए पार्लियामान में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट का इजलास आज तलब। इसहाक डार ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की। मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस लाने की दरख्वास्त की। आरिफ अलवी ने ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार कर दिया। मामले को पार्लियामेंट ले जाने का कहा। मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान तैयार। जीएसटी 17 से 18% होगा। बैंक ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ेगा। मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। गाड़ियां, सिगरेट्स मजीद महंगी होंगी। बिजली और गैस पहले ही महंगी हो चुकी हैं। पंजाब में आम इंतखाबात कब होंगे? गवर्नर और इलेक्शन कमीशन कोई फैसला न कर सके। मुशावरत पर मुशावरत, इजलास पर इजलास बुलाए जाने लगे। इलेक्शन कमीशन ने आज एक और इजलास बुला लिया। दोनों सूबों में इंतखाबात कराने पर बात होगी। गवर्नर का मामले को लाहौर हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। फैसले की तशरीह कराई जाएगी। बलीगुर रहमान कहते हैं इजलास में गवर्नर ने कहा असेंबली तहलील नहीं की, इसलिए इलेक्शन की तारीख देने का मजाज नहीं। कोई मावराए आइन कदम नहीं उठाना चाहता। आज इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। आइन शिकनी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगेगा। असद उमर की गुफ्तगू, कहा इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो आइन से इनहराफ होगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को 5 रोज गुजर गए हैं। अदालत ने 90 रोज के अंदर इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया है, जिस पर अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। जस्टिस जवाद हसन समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत ने 90 रोज़ में इंतखाब कराने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर अमल के बजाय वक्त गुजारी की जा रही है। शेड्यूल वक्त पर जारी होना आईनी तकाजा है। गवर्नर ने जवाब जमा नहीं किया। गवर्नर बता रहे हैं क्यों अभी तक तारीख नहीं दी। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन केस में इस्तफसार। जस्टिस अरशद अली ने कहा तहरीरी जवाब दें, खत के जवाब में तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन को अगर तारीख ना मिली तो क्या लाहे अमल होगा? जुमेरात तक तमाम तहरीरी जवाबात जमा कराने का हुक्म। इमरान खान अदलिया के घोड़े पर सवार होकर इख्तिदार में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज ने अपनी तोपों का रुख अदलिया की तरफ मोड़ लिया। कहती हैं इमरान खान को इख्तिदार में आने के लिए बेसाखियां चाहिए होती हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने सर से हाथ खींच लिया। वो अब अदलिया के जरिए वापस इख्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बारे में जो रिपोर्ट हो रहा है उस पर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स, कहा मेरे रिमार्क्स को इख्तिबास से हटकर चलाया गया। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ पेश किया। सियासी नौयत के केसेस की समाअत के लिए कैमरों की इजाज़त होनी चाहिए ताकि सब कुछ अवाम के सामने रिकॉर्ड पर आ जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये मामला फुल कोर्ट में ज़ेरे बहस लाया जाएगा। आला अदलिया को एक बड़ी साजिश के तहत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अदलिया के खिलाफ मुहिम को मरियम लीड कर रही हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालत ने इलेक्शन का हुक्म दिया जिसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। उम्मीद है अदलिया आईने पाकिस्तान की हिफाजत करेगी। PSL 8 के दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी। बाबर 11 ने पहले खेलते हुए 200 रन का हदफ दिया। कराची की टीम 197 रन बना सकी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट शो, सबसे बड़ा पैनल और लेजेंड क्रिकेटर्स। बोल लाया खुसूसी नशरियात, खेल का जुनून। जमील फारूकी की मेजबानी में रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक के जानदार तज्जिए। सब कुछ एक साथ देखें सिर्फ बोल न्यूज़ पर। तुर्किया में ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद 35,000 से बढ़ गई। 1 लाख से ज़ायद अफराद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2.5 लाख अफराद हिस्सा ले रहे हैं। तुर्क सदर कहते हैं हुकूमत मुतासर अफराद को घरों की तामीर करके देगी। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।